दोस्तों तो कैसे हो। आशा करता हूँ आज ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी आपकी जो भी कंपटीशन की है जो भी है अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया था और मैंने टॉपिक भी बताए थे कौन से टॉपिक से क्या क्या आया था वो भी बताया था। तो मैंने ये भी बताया बोला था कि मैं सभी के अलग अलग मैथ्स के रीजनिंग के अलग अलग क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स पर कि मैथ्स से कौन से क्वेश्चन आए थे। 15 क्वेश्चन जो आए थे वो कैसे आए थे और कैसे आए थे, तो उनका पूरा क्वेश्चन भी रहेंगे और सोल्व करके भी बताऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का 40% इक्वल में 360 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है मैंने करके दिखाया है 300 इंटू 100 बटे में 40 चला जाएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो 900 आएंगे। फिर दूसरा है 1/6 किसी निश्चित राशि का 36% की ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि पर 18% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। यदि कुल राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज है 1725 है तो राशि क्या होगी। दोस्तों इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। P इंटू आर इंटू समय टाइम रख दिया है, इसमें इक्वल में ये रख दिया। फिर SI का 1/6 इंटू में 42 इंटू 3 बटे में 100 कर दिया 126/100 इक्वल में 21। फिर 1725 इंटू 4 बटे में 3 कर दिया तो इसका 575 इंटू 4 करेंगे 2300 आंसर आएंगे और इसका 2300 सही आंसर है। फिर थर्ड है 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसा निकालना था तो 5000 इंटू 8 इंटू 2 बटे में 100 कर दिया तो सोल्व किया इसको तो 800 आए। फिर चौथा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा ज्ञात करनी। तो भुजा का इसमें रूट 256 और 16 का स्क्वायर होता है तो इसका 16 होता है। ठीक है। फिर पांचवा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सी एस है बराबर 2πRH है। इसका ये स्ट्रक्चर सूत्र इक्वल में 440 कर दिए तो एज बराबर 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। फिर लास्ट ये छठा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर क्यूब है। भुजा याद कीजिए तो भुजा 84 इक्वल में 1/2 इंटू 14 इंटू एच कर दिया। फिर तो इसका सोल्यूशन किया तो ये 12 सेंटीमीटर आया। ठीक है। फिर सातवां है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका परिमाप 196 मीटर है। तो ये इसका मैंने स्ट्रक्चर जो चित्र बनाकर किया था 4 है बराबर 196 रखा तो ये 49 आए। ठीक है। पाई स्क्वायर रखा तो 22/7 इंटू 49 इंटू 49 तो 684 इंटू 11 किया है तो 75 7546 आंसर आए। फिर एड़ते हैं किसी पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर 682 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 682 इंटू 100 किया तो मैं इक्वल में 2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 10 इसको पूरे को सोल्व किया 682 इंटू 100 बटे में 220 है इक्वल में तो n बराबर 310 निकल कर आया। 9th है एक समबाहु त्रिभुज सभी वृत्तों की जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है को परिगत करता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। ये ऐसा समबाहु त्रिभुज का मैंने किया है पेरीमीटर। फिर इक्वल में 12r प्लस 6√2r 6r फिर 2 ये कोष्टक में 2 प्लस √3 है 6 इंटू 10 इसको सोल्व किया तो पूरे को 2 + 3 √3 60 आया। फिर कोष्टक में 2 प्लस √3 है आंसर आ गया इसका। 10th है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि लड़कियां 30 है तो लड़के कितने। 7:5 लड़कियां और लड़के दोनों है। लड़कियां 30 है तो लड़के कितने होंगे तो लड़के 30 इंटू 7/5 42 आंसर आ जाएगा इसका। 11th है 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में खंबे को पार करती है। ट्रेन की गति क्या ज्ञात कीजिए। तो 150/15 तो 10 मीटर सेकंड आ जाएगा इसका। फिर गति निकालनी है तो 10 इंटू 18/5 करेंगे तो 36 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 12th है एक कार की गति 40 किलोमीटर घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर घंटा हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि याद की है तो 20/40 इंटू 100 करेंगे तो 50% आएगा। फिर 13 है
54 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 54 किलोमीटर बाद 15 मीटर दूरी निकालनी है, तो दूरी 15 × 10 तो 150 मीटर आ जाएगा। 14 है सिंप्लीफिकेशन, 36 भागी 6 × 8 + 12 4 बन रहे तो 6 6 36 किया इसको, फिर इसको पूरा को सोल्व किया 60/10, तो इसका आंसर आएगा 6। फिर लास्ट है 15th 48 भागी 6, फिर बड़ा मजला कोष्टक में 5 × 4 भागी 18/3 है। टोटल को सोल्व करेंगे तो 22 आंसर आएगा। तो ये थे दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस में जो मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो।